हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो था मेरा, मतलब क्वेश्चन आंसर वीडियो बना रही हूँ मैं। तो सबकी रिक्वेस्ट थी, मतलब सबकी, मतलब बहुत लोगों की थी कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो। तो किसी को यही पता नहीं चला था, क्योंकि मेरा होता रहता है, कभी ससुराल जा रही हूँ, कभी अपने घर जा रही हूँ, कभी यहाँ हूँ। तो सबको मतलब कन्फ्यूज़न रहता है सबको कि कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो। तो कब से बोल रहे थे कि वीडियो बना दो, मतलब बता दो हमें। तो वैसे मैं कमेंट में मैंने किया था, लेकिन फिर भी ना कंफ्यूज हो ही जाती, क्योंकि मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं एक महीने बाद जा रही हूँ या मतलब वीकली जाती हूँ। एक वीक ससुराल जाती हूँ, एक वीक अपने घर जाती हूँ, तो हर सैटरडे को जाती हूँ। तो कंफ्यूज हो ही जाते हैं लोग। तो मैंने कहा चलो मैं प्रॉपर वीडियो ही बना देती हूँ। तो आज मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, मैंने कहा चलो आज मैं यही वीडियो बना दूँगी, क्योंकि ब्लॉग बन जाता था फिर ऐसे ही रह जाता था कि मतलब क्या वीडियो बनाना है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो आज मैं प्रॉपर बना देती हूँ वीडियो कि हम कहाँ रहते हैं। तो 3 घर हैं हमारे, जैसा आप लोगों ने देखा है। एक है मेरा ससुराल, एक है मेरा रेंट वाला घर जहाँ हम अभी हैं, जहाँ से बच्चे स्कूल जाते हैं सब चीज़, और एक है हमारा अपना घर। तो 3 घर है। तो इसमें से जो ससुराल है और जो हमारा रेंट का रूम है, ये हमारा है हरिद्वार में। प्रॉपर हम हरिद्वार में रहते हैं। और ससुराल भी यही है मेरा, और बच्चों का स्कूल जो रेंट का है वो भी यही है। तो लेकिन ये है कि स्कूल दूर है, इस वजह से हमने रूम रेंट का ले रखा है। लेकिन सैटरडे को हम जाते हैं, क्योंकि मेरे सास ससुर अकेले रहते हैं वहाँ पे। तो फिर हम जाते हैं। वैसे मेरे हस्बैंड डेली जाते हैं, जब वो ऑफिस जाते हैं तो पहले वो वहाँ जाते हैं, फिर वो ऑफिस जाते हैं। तो ये है मेन कि हम रहते हरिद्वार में हैं, हरिद्वार में रहते हैं। लेकिन जो हमारा अपना घर बनाया है वो हमारा देहरादून में बना है। जो आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस में देखा होगा, तो वो हमारा सब वो देहरादून में है। तो इसलिए ये होता है। तो अधिकतर हमारा ऐसा होता है, एक वीक हम ससुराल जाते हैं, एक वीक हम देहरादून जाते हैं, क्योंकि अपना घर बना है तो फिर हो जाता है, क्योंकि साफ़ सफाई भी है सब चीज़ें। वैसे मैं फ़ोटो लगा दूंगी कि ससुराल की भी और वहाँ की भी। वैसे तो पता चल जाता है जब मैं ससुराल ब्लॉग डालती हूँ, बोलती हूँ मैं ससुराल आ रखी हूँ। तो मेन हमारा है कि हम हरिद्वार में रहते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम कहाँ रहते हैं। तो हरिद्वार में रहते हैं, और जो अपना घर है हमारा वो देहरादून में है। अब बहुत लोगों के क्वेश्चन ये भी रहते हैं कि अपने 2-2 घर होते हुए भी रेंट पे क्यों रहते हैं। तो हमारी मजबूरी है, स्कूल की वजह से रहते हैं। क्योंकि ससुराल है तो वो मतलब गाँव में है, स्कूल है, वहाँ से भी ऐसा नहीं है कि वहाँ से नहीं आ सकते, स्कूल आ सकते। इनके स्कूल की बस तो नहीं चलती, बट और स्कूल की चलती है वहाँ। लेकिन प्रॉब्लम यही हो जाता है कि काफ़ी दूर है, बच्चे छोटे थे, और हम यहाँ हमें 7 साल हो गए हैं शिफ्ट हुए। जैसे ही हमने मैं बड़े बेटे को एडमिशन किया था, वैसे ही हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे। उस समय मेरा छोटा बेटा सिर्फ 3 महीने का था। तो वैसे ही हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे स्कूल की वजह से, क्योंकि छोटा था बहुत, 2.5 साल का बड़ा वाला था, 3 महीने का मेरा छोटा वाला था। तो इस वजह से हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे। फिर यही रहा कि मतलब अब जॉब का भी है, तो जॉब में ये है कि ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस वजह से फिर मतलब ये भी नहीं हुआ कि, और अब हम सोच भी रहे हैं कि हम घर जाए, मतलब वहाँ से अप डाउन कराए बच्चों को। तो मतलब 40-45 मिनट का रास्ता है यहाँ से। लेकिन फिर वहाँ से ये दिक्कत हो रही, ये बोल रहे हैं कि घर तो चले जाएंगे, कोई नहीं, घर रह लेंगे, आज आना जाना हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चों का ट्यूशन है, अब बड़ी बड़ी क्लास में जा रहे हैं, तो ट्यूशन कहाँ कराएंगे। प्लस बहुत सारी चीज़ें होती है नेसेसरी। बच्चों को सुबह याद आता है कि आज मैम ने ये मंगा रखा है, कल मैम ने ये मंगा रखा है। तो मतलब काफ़ी बातें हो जाती है। और जैसे जैसे बच्चे बड़ी क्लास में जाते हैं, तो वैसे वैसे ट्यूशन की भी ज़रूरत पड़ती है। अभी तक तो मेरे बच्चे ट्यूशन नहीं जाते, लेकिन अब करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं भी इतना नहीं पढ़ा पाती हूँ। बट हमने हिंदी मीडियम में पढ़ा है, तो उन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। तो इस वजह से मतलब प्रॉब्लम्स काफ़ी हो जाती है ना। तो बस यही है। तो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ क्लियर हो जाएगा। और वैसे हमारे रिलेटिव्स का, जैसे आपको पता है, फैमिली वालों का रहता है कि मतलब जब तुम्हें रहना नहीं था तो मकान क्यों बनाया अपना, देहरादून में मकान क्यों बनाया, अपना घर क्यों बनाया। तो घर बनाने का रीज़न ये था कि हमने कहा भी हमारे बच्चे छोटे हैं, सैलरी पूरी ख़त्म हो जाती थी, जो आती थी सारी चल जाती थी। मतलब होता है जितना पैसा होता है इंसान उतना ही खर्च करता है। तो फिर हमने सोचा यार पैसे तो वेस्ट ही जा रहे हैं। तो हमने कहा कि चलो हम ना मकान बनाते हैं, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, अभी हम मकान बना लेंगे। फिर बाद में बच्चे बड़े हो जाएंगे, ज़रूरतें बढ़ती हैं, खर्चा बढ़ता है, हर चीज़ बढ़ता है, क्लासेस बढ़ती है। तो फिर मतलब ये कि एडजस्ट हो जाए। इसीलिए हमारा मकान आप देख रहे होंगे कि अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमने कहा था कि जो मेन है हम बना देंगे, धीरे धीरे हम अपने खर्चे से बनाते रहेंगे। ये नहीं था कि हमें कि मतलब हाउस लोन लेके
बड़ा लोन लेके हम मकान बना लिए। तो ये था कि हम धीरे धीरे करके अपना मकान अपने साथ साथ बनाते रहेंगे, और बच्चों की पढ़ाई तो चल ही रही है। तो ये सब चीज़ है। तो सब बोलते हैं कि तुमने क्यों बनाया, जब तुम्हें रहना ही नहीं था तो तुमने बनाया। रहने का मतलब ये कि हम जा तो रहे हैं, और प्लस अगर जहाँ ट्रांसफ़र होता है, अभी तो ट्रांसफ़र कभी ये हो ही जाएगा, 1-2 साल 2-3 साल जब भी है ट्रांसफ़र भी होगा, तो फिर क्या पता हम वहाँ रहें, क्या पता ना भी रहें, कुछ मतलब अभी कह नहीं सकते जैसे एरिया में ट्रांसफ़र होगा। क्योंकि मेन तो बच्चों की पढ़ाई होती है, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। और अगर ऐसी जगह में ट्रांसफ़र हुआ जहाँ पढ़ाई का कुछ स्कोप नहीं है, तो फिर वहीं रहना पड़ेगा। तो ये फ़ोकस था हमारा कि अभी हम घर बना लेंगे, बाद में बर्डन नहीं रहेगा फिर बाद में ये रहेगा कि सिर्फ बच्चों की पढ़ाई रहेगी। तो इस वजह से हमने घर बनाया है, क्योंकि सब लोग फैमिली में भी हमारे यही बोलते कि तुमने बनाया क्यों जब तुम्हें रहना नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि रहना नहीं था, रह रहे हैं, चाहता कौन नहीं। अगर इनका ट्रांसफ़र देहरादून में हो जाए तो हमारे लिए तो बेस्ट है, क्योंकि घर भी अपना वही है। बट लेकिन जो हम चाहते हैं वो तो होता नहीं है ना हमारे साथ। तो ये है, तो बस यही है। आई होप मेरी फैमिली वालों को भी जब हम मिल गया होगा, सब बोलते हैं कि क्यों बनाया तुमने जब रहना नहीं है। तो ये था हमारा। और वैसे मतलब मेरी सास मतलब आरव की दादी ने कहा था कि यहीं ले लो तुम ना, जहाँ हम अभी प्रेजेंट में रह रहे हैं। बट फिर हमने मना कर दिया था। हमने कहा यहाँ पे क्या फ़ायदा, अभी हम बना लेंगे, हरिद्वार में तो हमारा है ही। आपने मेरे ससुराल देखा है, बहुत बड़ा घर है हमारा। तो फिर अभी तो जहाँ तक तभी तक है जब तक बच्चों का वो ही है, पढ़ाई है, और प्लस जब तक इनकी जॉब यहाँ है तभी तक है। तो इस वजह से फिर हमने यहाँ नहीं लिया। हमने कहा हम अपने इन्वेस्ट देहरादून में ही करते हैं, क्योंकि देहरादून आपको पता है एजुकेशन के मामले में, हॉस्पिटल के मामले में, सब चीज़ में बेटर है। मतलब 12th के बाद बच्चों को देहरादून ही जाना है, चाहे हम पहाड़ में कहीं उत्तराखंड में कहीं भी रह रहे हो, एजुकेशन के लिए 12th के बाद बच्चे देहरादून ही आते हैं। तो इसलिए हमने वहाँ घर बनाया कि बना रहेगा। तो ये है कि बाद में हमें सहूलियत रहेगी। और मतलब मेरा ही था ये, इनका तो नहीं था कि हमें घर बनाना है, मतलब अभी घर लेना है कि ले लेंगे जब रिटायरमेंट होंगे तो मकान बना लेंगे। लेकिन मुझे ये था कि घर बन जाना चाहिए। बाकी तो बाद में देखिए भविष्य में क्या हो जाए, क्या ना हो जाए, कुछ पता नहीं चलता। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सब बातें क्लियर हो गई होंगी। और जिन जिन लोगों को ये था कि, और अभी भी अगर कुछ बात क्लियर नहीं हुई है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और मैंने ना अभी तक अपना वो इंट्रोडक्शन वीडियो भी नहीं बनाया, क्योंकि मैं यूट्यूब में ऐसे ही आ गई थी। कुछ ये नहीं था मेरा कि मतलब ऐसे ही आ गई, कुछ पता नहीं था यूट्यूब के बारे में, ऐसे ही आ गई। तो सोचती हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो बनाऊँ, बट ऐसे ही रह जाता है। तो चलो, अगर आपको जानना है मेरे बारे में, मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ, तो पता चल गया कि कैसे कैसे जो भी फैमिली के बारे में, तो आप लोग कमेंट करना मुझे। और अगर कोई इसमें भी कोई डाउट रह गया हो तो ज़रूर कमेंट करना, मैं बताऊँगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अगर चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।